हम बैठे हुए हैं एक आइकॉनिक प्लेस इन लाहौर। क्या जबरदस्त किस्म का माहौल है। इट्स अ ब्यूटीफुल गैदरिंग ऑफ पीपल थैंक्स टू लाहौर कलंदर्स। एब्सोल्युटली, लाहौर कलंदर ने एहतमाम किया है। यहाँ लिटरली तमाम शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। हमें एक तरफ पेचे लड़ाते हुए नजर आते हैं PSL के CEO सलमान नसीर, दूसरी तरफ हारिस रऊफ हैं, फिर कुछ फॉरेन डिग्निटरीज हैं, शाजिया मंजूर जी भी उधर ही कहीं हैं जो शायद हमें हमारे लिए गानों की प्लेलिस्ट तैयार कर रही हैं। शायद नहीं, वो डेफिनेटली यकीनन, और कुछ तो हमने फरमाइशें भी डालनी है। हम आगे बढ़ने से पहले ये बात जरूर करना चाहेंगे कि सानिहा, इस्लामाबाद में जो हुआ, पूरे पाकिस्तान का दिल गमगीन है, दुखी है, बट एट द सेम टाइम हम ये जरूर अपने दुश्मनों को बावर कराना चाहते हैं कि हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हमारा दुश्मन चाहता है कि दुनिया में पाकिस्तान को लेकर ऐसी ही खबरें गर्दिश करें, लेकिन हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये भी पाकिस्तान है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि लाहौर ने 3 दिन आसमान बसंत के रंगों से रंग दिया। एब्सोल्युटली, अगर आप अगर सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, तो पतंगे आपको हर जगह नजर आएंगी। वो गाटा की ये जो आवाजें आपको आ रही है, ये लिटरली वी आर सिटिंग हियर लाइव, और ये सारी आवाजें जो आपको आ रही हैं। और आसिफ अली भाई का कहना है कि कटी है ना दी अपनी पतंग है। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो है मेहमान मौजूद हैं, जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्रिकेटर्स की यंग एंड नॉट सो यंग लॉर्ड में हमारे साथ आसिफ अली, मतलब इनकी अफगानिस्तान के साथ जो हमारी जीत थी, जो इन्होंने यकीनी बनाई थी, वो हमें आज तक याद है। 4 छक्के इनके कभी नहीं भूल पाते हमें। मोहम्मद नईम, द यंग हैंडसम प्लेयर, लाहौर कलंदर के इमर्जिंग प्लेयर प्रोग्राम से ये निकल कर सामने आए हैं। हाँ। इनका डेब्यू हुआ है और इंशाल्लाह अब ये अपने पर फैलाने के लिए तैयार हैं। एंड ज़मान खान, द हीरो ऑफ बिग बैश, हम इनको कहेंगे आज हम इनको, और बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनका स्टाइल हमें बड़ा अच्छा लगा है। बहुत सी बातें हमने करनी है। You have picked up on the cool hairstyle, haven't you? And the coal in the eyes. अच्छा, कोल इन द यानी सुरमा, बेसिकली कोल। अच्छा, और कोल से मुझे कोल्ड याद आया, तो इस वक्त जिस रूफटॉप पे हम बैठे हुए हैं ना, इट इज प्रिटी कोल्ड, लेकिन अच्छी बात ये है कि हवा चल रही है। और हमारे कान में आवाज आई है कि ये प्लेयर्स हैं, ये मॉडल्स हैं, दे आल्सो गुड लुकिंग। तो ये रोल मॉडल्स तो हैं ही हैं। देखिए, दोनों ने इनकी तरफ इशारा किया है, तो रोल मॉडल्स तो ये हमारे हैं और इनसे हमने बातें अच्छा जी, बॉयज बीइंग द सीनियर आसिफ भाई को आसिफ भाई, हम आपकी इनिंग की बात कर रहे थे, आपके छक्कों की बात कर रहे थे आप, लेकिन आज हम जरा पतंगबाजी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप पतंगबाज सजना रहे हैं जी, क्रिकेट के अलावा यही किया, सारा दिन पतंग उड़ाते थे। दोपहर में चढ़, आप वो वाले बच्चे थे जिसको नीचे अम्मी अबू ढूंढ रहे होते थे और आप कोठे पे छत पे होते थे? वो कहते थे कि आसिफ को ढूंढना है तो छत पे जाके। छत पे, और आपकी फैसलाबाद में छतें जुड़ी हुई थी आप? हाँ, एक छत से 10वें घर पे चले जाते थे और सब जगह आप अलाउड थे? सब अलाउड। लेकिन आपने ये सवाल नहीं समझा, ये पतंगबाज सजना की बात हो रही है, तो पतंगबाज तो नहीं, सजना नहीं थे, सिर्फ पतंगबाज। देखिए कैसे अपने आप को इन्होंने आउट, सजना नहीं थे, सजने नहीं। अच्छा, इसमें वैसे तो कोई खास बुराई नहीं, आपने मतलब क्लियर कर दिया ना, सजना निकाल दिया पतंगबाज। अच्छा जी, साथ साथ वो काटा कि आवाजें आई डोंट नो आप तक आ रही हैं कि नहीं आ रही है। ये हारिस रऊफ की कटी है। हारिस रऊफ अब तक माशाल्लाह 15 कटवा चुके हैं। ठीक है, अब एक पेचा आपने लड़ाना है हारिस के साथ, सही है? फिर वो भी एक मुकाबला। अच्छा, आज हवा जो है ना वो अच्छी है, तेज है। कल बिल्कुल डेड हवा थी, इसलिए बड़े वक्फे से पतंगबाजी हो रही थी लाहौर में उस तरह से, और एक सॉम्बर सा माहौल भी हो गया था बिकॉज़ ऑफ द इस्लामाबाद इंसिडेंट। अब हमने नईम से बात करनी है, क्योंकि आप बताएं कि आप पतंगबाज हैं या पतंगबाज सजना है, दोनों में से? मैं कोई भी नहीं हूँ। कोई भी नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल पतंगबाजी करते हैं। मुझे सजना ही लग रहे हैं, है ना? ये लगता है ये सजना यार, ये अभी जेनजी हैं, जेनजी हैं अभी ये इन्हें नहीं पता ना, अभी नहीं, आप जरा गाइड करें। 26 साल के हो गए ना, पता हो यार, आप 14 साल 15 साल के बच्चों को हर चीज देखिए, 22 साल में तो से 22-25 साल से तो बसंत ही नहीं हुई ना, सो आप जरा सजना की बात कर। अच्छा, तो 26 में सजना तो होना चाहिए। सजना तो ये है, वो तो बात अंडरस्टूड है, लेकिन पतंगबाजी तो आप सिखा सकते हैं। ये कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे पहाड़ों में टकरा जाएगी। वो नहीं, वहाँ पे नहीं होगी ना, ये पतंगबाजी नहीं होती होगी। देखिए, अब तो आप लाहौर बेस्ड है ना? जी बिल्कुल। तो अब इंशाल्लाह ये चल पड़ेगी बसंत, और अगले साल भी होगी, तो शायद आप आ ही जाएं। ये ऑनेस्टली बताऊं तो कभी की नहीं पतंगबाजी, तो इसलिए कभी इन चीज़ का शौक नहीं पड़ा, या उस तरफ हमारे इलाके में इस तरह इतना रुझान होता नहीं है बसंत का या पतंगबाजी। लेकिन आपको देख रहे हैं, आपको लेकिन यहाँ पे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा एंजॉय किया, आज सारा दिन हमने एंजॉय किया पतंगबाजी। लाहौर की वाइब कैसी लगी आपको? मैं खुद अंदरून शहर का रहने वाला हूँ 2018 से, तो मुझे पता है कि जो अंदरून शहर में लोगों का जज्बा है, जिस तरह लोगों ने मनाया है, मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत मैंने एंजॉय किया।
लवली लाहौर यू नो एक फेस्टिव वाइब तो है, लोग खुश हैं, तस्वीरें उतार रहे हैं, सड़कें सजी हुई हैं, लाइटें लगी हुई हैं। सर जी आप सिर्फ खामोशी से सर हिला रहे हैं। खामोश, अभी तो मैंने आपके इधर से कुछ पूछा ही नहीं, आपने तो पहले ही सर खम कर दिया। क्या हाल है आपका? आपने पतंगबाजी कब की थी आखिरी दफा? हाँ, मैं बचपन से करता था। बचपन से कर रहे हैं? ये आजकल तो वो पतंग दूसरे हैं, पहले हम सादा करते थे, वो कागज से खुद ही बना के ना उससे करते थे। एक्चुअली ये भी एक आर्ट होता था, लोग पहले डोरे लगाते भी थे। आई डोंट नो आपने ऐसा बात, मतलब आई नो माय एल्डर कजिन्स जो डोरे मतलब लगवाते थे और खुद भी लगाते थे, शीशा पीस के एंड ऑल दैट। अभी भी वो यही नलकियों से हम वो दूसरे सादे उड़ाते थे। आप नलकी नहीं होती, नलकी से? नलकी से उड़ाते ओह नाइस। ये कौन सी पतंगबाजी होती है? थे। सादे नहीं, कागज से बनाते थे। हाँ। वो वाले तो उसकी शेप ऐसी होती है, उसकी शक्ल इसी पतंग जैसी ऐसे ही होती है। नहीं लेकिन आपने तो इतना किया, मतलब बड़ी बड़ी पतंगे। नहीं, वो छोटी छोटी होती अच्छा है। वो छोटी छोटी होती है। ओह, लेकिन उसमें भी पेचे लगते हैं और ये मतलब वो काटा और ये सब बस कुछ हो वैसे रहा उड़ा होता है। देते थे। जबरदस्त। उड़ा के खड़े रहते थे सारे। नहीं नलकी से अब मुझे नहीं पता है। नहीं लेकिन जब वो कह रहे हैं भाई ऐसा भी होता होगा आपको पता है ना कि डेफिनेटली। आसिफ भाई का ताल्लुक फैसलाबाद से है। अच्छा तो रेस्ट यू शुड अंडरस्टैंड आई डू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली वो ऑफ कैमरा भी हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यार हो आप गई एक थी। पतंगबाजी का आप में टैलेंट है, एक जाहिर है क्रिकेटिंग टैलेंट तो पूरी दुनिया वाकिफ है, आप जुगत भी अच्छी करते हैं। हमने वो देखा है। होता है, मजा आता है जब दोस्त बैठते हैं, यार बैठते हैं। हाँ लेकिन जाहिर है शादी के बाद इनकी जिंदगी बदल गई है, अब इनको दोस्तों के साथ जाने का मौका नहीं मिलता। ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप मिलता है। और ये आप शादी एक के बाद सेकंड, ज्यादा होता है ना बंदा। और देखिए सारे अब पूरा पाकिस्तान जो है ना एटलीस्ट आपके हाथ देख रहा है और यहाँ से आपकी डेडिकेशन पकड़ा गया। पतंगबाजी वो जो है वो नजर आ रही है, मतलब बिल्कुल। चीरे लगे हैं कोई? हाँ ये लेफ्ट साइड वाली सारी कटी हुई है। ओहो, यानी कि आपने ये अभी यहाँ पे ही हुआ है नहीं सारा? नहीं, ये मैं सुबह से लगा सुबह से लगे हुए हैं आप, और इसके बाद इनके बड़े प्लान हैं, इन्होंने समनाबाद जाना है और पता नहीं कहाँ जाना है। सो मेरा ख्याल है नौजवान को भी आप लेके जाएं, इनको ट्राई कराना ये पड़ेगा। रहते ही इधर हैं, इनको ले जाएंगे वहाँ इनको पे। ट्राई नहीं लेकिन मैं जरा शौक दूं कि अंदरून शहर का आपने जिक्र किया है, आप अंदरून शहर लाहौर में रह रहे थे? नहीं जी जी, अंदरून हाँ शहर तो वही लाहौर तो बता रहे हैं 2018 से, और फिर भी पतंगबाजी, लेकिन इट वाज नहीं, वो यहाँ पे तो इन्होंने बंद नहीं खेली तो बंद अच्छी बात है। प्लान थी, लेकिन अभी आपने देखा अंदरून शहर का सीन क्या हुआ? उधर यकीन करें, जैसे वो रात को आसमान में तारे नजर नहीं आ रहे, एक दूसरे के ऊपर तारे खड़े होते हैं, ऐसे अंदरून शहर में वहाँ और पतंगों का माहौल बना जैसे आसमान में। बकरे नहीं बिक रहे होते सड़क किनारे, एक लाइन लगा के जो बाइक खड़े होते हैं, वो उस तरह पतंगों, लिटरली पतंगे उस तरह लोग बाइकों पे खड़े होके बेच रहे हैं। इट्स अनदर वाइब ऑल टुगेदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है यही वो बातें थी जो हम करना चाह रहे हैं और करना चाह रहे थे और कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो हमारे दुश्मनों को नहीं भाती हैं बातें। हाँ लेकिन हम बड़े रिजिलियंट कौम हैं और हमारे ऊपर और हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वी डोंट बाउ डाउन, वी डोंट बैक डाउन, और शायद यही कमाल है पाकिस्तानियों का एक्चुअली। सो वी आर हेयर। और एक और बात आपको बताएं कि इस वक्त लाहौर जो है वो भरा हुआ है विद पीपल, जितने शायद लाहौर में लाहौरी रहते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर से आए हुए हैं एंड फ्रॉम ऑल ओवर द और वर्ल्ड। पता क्या, ईद पे किसी ने कहा ईद का समय, मैंने कहा नहीं, ईद पे तो लाहौर में जो दूसरे शहरों से आने वाले वो तो होते फिर हैं निकल जाते हैं ना, वो वो निकल तो अपने जाते हैं। शहरों सो में चले लाहौर जाते हैं। खाली तकरीबन हो जाता है, बहुत सारा खाली हो जाता है, लेकिन इस मरतबा डबल इन्फ्लक्स हुआ है लोगों का। सो अब जमान भाई मुबशिर के पास भी हमने जाना है। हाँ अब मगर जमान आप ये बताइए, आप तो पतंगबाजी भी करते रहे हैं, ये बिग बैश वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हमें ये भी पता लगा है कि आप ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सीख के आए हैं वहाँ से। नहीं, ज़ाहिर बात है वहाँ पे जाके आप एक पाकिस्तानी अलग होते हैं, बाकी सारे गोरे होते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी अच्छा, ये कि ऑस्ट्रेलियंस की अंग्रेजी समझना मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल होता है हाँ। क्योंकि तेज़ तेज़ बोलते हैं। बहुत तेज तेज बोलते हैं। और बाकी ये था कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिस मकसद के लिए गया था अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। तो ये था कि ऑस्ट्रेलियन जितने भी फैंस थे उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया और सपोर्ट भी बहुत किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह जब भी जाएंगे तो ऐसा परफॉर्म करते ठीक है। रहेंगे।